हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्निकल अभी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टेक्नीशियन की एक पोस्ट है इलेक्ट्रिकल टीआरएस, इसकी पोस्टिंग, जॉब प्रोफाइल, सैलरी, ड्यूटी आवर, ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ये जानना चाहते हैं सर इलेक्ट्रिकल टीआरएस की पोस्ट कैसी है, इसके बारे में थोड़ी डिटेल बताइए, थोड़ा जानकारी दीजिए। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल टीआरएस की जो पोस्ट है, इसमें जो कैंडिडेट टेक्नीशियन बनते हैं उनको ड्यूटी आवर क्या होता है, कैसा उनका प्रमोशन होता है, क्या उनको करना होता है, कहाँ पर पोस्टिंग मिलती है, इस बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को अपने सारे ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल टीआरएस टेक्नीशियन की जो पोस्ट है वो इलेक्ट्रिकल में अच्छी पोस्ट है। इसमें दोस्तों जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको B1 मेडिकल स्टैंडर्ड क्लियर करना पड़ेगा। इसमें पोस्टिंग होने के बाद दोस्तों आपको 6 मंथ की ट्रेनिंग करना पड़ेगा। जब आपकी इसमें पोस्टिंग हो जाएगी तो 6 मंथ की आपकी ट्रेनिंग होगी। दोस्तों, जब आप इलेक्ट्रिकल टीआरएस की पोस्ट को क्लियर करेंगे या आपको ये पोस्ट मिलेगी तो इसके अंदर तीन सेक्शन होते हैं। उन 3 में से कोई एक सेक्शन पर आपको पोस्टिंग मिलेगी। टीआरएस में 3 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन होता है बोगी सेक्शन, दूसरा सेक्शन होता है इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन, तीसरा सेक्शन होता है ट्रांसफार्मर सेक्शन। क्योंकि दोस्तों ये जो टेक्नीशियन है इलेक्ट्रिकल टीआरएस की, इसमें आपको पोस्टिंग जहाँ पर इलेक्ट्रिक लोको शेड होता है वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलती है। मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रिक लोको का मेंटेनेंस होता है वहाँ पर आपको पोस्टिंग दी जाती है। उस शेड में या उस डिपो में 3 सेक्शन होते हैं, बोगी सेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन और ट्रांसफार्मर सेक्शन। इन तीनों सेक्शनों पे दोस्तों, तीनों सेक्शनों में से कोई एक सेक्शन पर आपके नंबर बेस पे आपको पोस्टिंग मिलती है। आपको जो सेक्शन मिलेगा उसी सेक्शन पर 5 से 10 साल तक ड्यूटी देना होता है। दोस्तों, हम सेक्शन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो बोगी सेक्शन वाले कैंडिडेट हैं, जो बोगी सेक्शन में जिनको जॉब मिलता है, इसमें आपके साथ हेल्पर रहेगा, आपका सीनियर टेक्नीशियन रहेगा, आपके साथ जेई रहेगा, एसएससी रहेगा। ये सारे लोग, इन सारे लोगों के अंडर में आपको काम करना पड़ेगा। आपको एक हेल्पर मिलेगा, 2 हेल्पर मिलेंगे, आपको जेई रहेगा साथ में, उनके साथ जाके आपको लोगों की जो बोगी सेक्शन है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। बोगी बोले तो सर दोस्तों, जो लोको होता है, इलेक्ट्रिक लोको होता है, उसके जो बाहरी पार्ट, मतलब जो व्हील से लेके पूरी बॉडी लेके ऐसी जो भी बोगी संबंधी जो भी चीज़ें हैं उनका पूरा मेंटेनेंस बोगी सेक्शन के कैंडिडेट्स या एम्प्लॉय करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में अगर पोस्टिंग मिलती है तो वहाँ भी आपको सारे लोग मिलेंगे। हेल्पर रहेगा, टेक्नीशियन 3rd रहेगा, टेक्नीशियन 2 रहेगा, सीनियर टेक्नीशियन रहेगा और आपको जेई रहेगा, एसएससी रहेगा। क्योंकि ये तीनों सेक्शन के जेई एसएससी अलग अलग होते हैं, तीनों सेक्शन में पोस्टिंग अलग अलग होती है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में दोस्तों आपको जो लोको है उसका पेंटोग्राफ, उस लोको में एसी है तो एसी का मेंटेनेंस, या जो भी उसमें मीटर्स वगैरह लगे रहते हैं, इंजन के सामने मीटर है, वो सारी मेंटेनेंस का काम इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का होता है। इलेक्ट्रॉनिक जो भी इंक्रूमेंट वो कोच के अंदर होते हैं या वो लोगों के अंदर जो होते हैं उसको मेंटेन करने का काम इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन के कैंडिडेट्स का होता है। ट्रांसफार्मर सेक्शन का काम क्या होता है दोस्तों, लोगों के अंदर जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर अंदर लगे रहते हैं उनका रख रखाव, मेंटेनेंस, सारी चीज़ें करने का काम ट्रांसफार्मर सेक्शन का होता है। दोस्तों, इसमें ज़्यादातर पोस्टिंग आपको बड़ी सिटी में मिलती है या किसी डिवीज़न में ही मिलती है, क्योंकि इसके लोको जो शेड हैं, मेंटेनेंस का जो शेड हैं वो बड़े बड़े डिवीज़न में ही होते हैं। इसलिए आपको पोस्टिंग बड़े सिटी में, लगभग वाई सिटी, एक्स और वाई सिटी में ही आपको पोस्टिंग मिलती है। इसलिए आपको एचआरए भी अच्छा मिलता है। दोस्तों, ये हो गई सेक्शन की बात। इन 3 सेक्शनों में आपको पोस्टिंग दी जाती है। इसके बाद दोस्तों, इसका जॉब है वो आपको डे ड्यूटी ही करना पड़ता है। ये चीज़ मैं पहले अपनी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आपको इलेक्ट्रिकल टीआरएस में डे ड्यूटी ही करनी होती है।
अगर नाइट ड्यूटी कभी बाई चांस करनी पड़ी तो उसका अलाउंस आपको मिलता है। और आपको फैमिली के लिए, आपके लिए बड़ी सिटी मिलती है रहने के लिए, क्वार्टर्स अच्छा मिलता है, आप इजी से अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं। दोस्तों इसमें प्रमोशन कैसे होता है, जब आपकी ज्वाइनिंग टेक्नीशियन 3rd लेवल 2 में होती है, उसके बाद 2 या 3 साल में आपका प्रमोशन हो जाता है। ये डिपेंड करता है आपके सेक्शन पर, आपके डिपो जो सेक्शन है वहाँ पर डिपेंड करता है टेक्नीशियन 2 की कितनी वैकेंसी खाली है उस डिपो में, सेक्शन में, तो आपको प्रमोशन जल्दी हो जाता है। नहीं तो 2 या 3 साल में कंपलसरी हो ही जाता है, आप टेक्नीशियन 2 बन जाते हो। इसी तरह लगभग 2-3 साल में आप टेक्नीशियन 1 बन जाते हो, लेवल 5 पहुंच जाते हो। लेवल 2 में ज्वाइनिंग होती है, लेवल 4, लेवल 5 आप बन जाते हो। लगभग 5 से 6 साल में लेवल 5 तक पहुंच जाते हो। इसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा 4 से 5 साल थोड़ा टाइम देना पड़ता है। उसके बाद सीनियर टेक्नीशियन बनते हो आप, जिसको MCM बोलते हैं, मास्टर क्राफ्टमैन सीनियर टेक्नीशियन। ये लेवल 6 में आता है, ये JEE के लेवल के होता है, बस इसका काम थोड़ा डिफरेंस रहता है, JEE का काम थोड़ा डिफरेंस रहता है। लेवल दोनों का सेम रहता है, दोनों का ग्रेड पे सेम रहता है, इसलिए सीनियर टेक्नीशियन तक आप बिना एग्ज़ाम के जा सकते हो। आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं भी देंगे तब भी आप प्रमोशन होकर सीनियर टेक्नीशियन बन सकते हैं, यानी JEE लेवल तक जा सकते हैं। अगर आपको JEE बनना है तो उसके लिए आपको कुछ सीनियरिटी बेस पे कुछ लोगों का होता है, कुछ जो होता है आप एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम दे के जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है वो दे के भी JEE बन सकते हैं। अगर आप JEE बन गए, आपकी सर्विस बची हुई है, आपको सर्विस टाइम आपके पास है, तो आपका 3 से 4 साल में प्रमोशन होकर आप SSC तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों ये होता है जॉब, आपको कैसे प्रमोशन मिलता है, कैसे आप इसमें अच्छे से अपनी ड्यूटी कर दे सकते हैं। दोस्तों ये सारा जो TRS के जितने भी मेरे भाई हैं जो TRS में जाना चाहते हैं, मैं लगभग TRS की जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जो सारी चीज़ें आपको होना चाहिए मैं बता दिया। फिर भी अगर कुछ आपको पूछना है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों सैलरी के बारे में पहले डिस्कशन कर चुका हूँ। सैलरी TRS में आपकी लगभग 35-40 के बीच में, लगभग 35-40 के बीच में मिलती है। आपका 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद लगभग 35 से 40,000 या 1000 के आसपास आपको सैलरी आती है। दोस्तों सैलरी सब में अच्छी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, सैलरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको जॉब करने में अच्छा रहे, आपकी फैमिली के लिए अच्छा रहे, आप अच्छे से जॉब करें, अच्छे से अपनी सर्विस दे सकें। मेरा मकसद यही रहता है कि आपको अच्छी जानकारी प्रोवाइड करवा सकूं, जिससे आप अच्छे से अच्छी जानकारी लेकर रेलवे में आएँ और आप अपनी सेवा दें, और आप भी अच्छे रहें, आपकी फैमिली भी अच्छी रहे, हमारा रेलवे भी अच्छा रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगर फिर भी कुछ क्वेरी है आपको, TRS में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि आपको भरसक वो जानकारी प्रोवाइड करवा सकूँ। दोस्तों आप मेरे चैनल को शेयर ज़रूर कर दिया करिए। बहुत सारे लोग मेरे भाई ऐसे हैं कि वीडियो को देख लेते हैं, या वीडियो देख लेते हो, आपको अच्छा लगता है, आपको कुछ जानकारी मिलती है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करिए, और इसमें लाइक कर दिया करिए, शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।